नए वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, जिसमें वक्फ बनाने वाले के लिए 5 साल के इस्लाम का अनुयायी होना और जिलाधिकारी के अधिकार से जुड़ा प्रावधान भी शामिल है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। हालांकि वक्फ बाय यूज पर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं दी है। फिलहाल ये सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश है, इससे दोनों पक्ष संतुष्ट नजर आने लगे हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष यह भी कह रहा है कि जब फाइनल फैसला होगा तो उन्हें 100% राहत मिल जाएगी। आज जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के क्या मायने हैं, लेकिन उसके पहले पेश है यह खास रिपोर्ट। वक्फ संशोधन कानून को लेकर बीते महीनों में खूब प्रदर्शन देखने को मिले। दिल्ली से लेकर पटना तक मुस्लिम संगठनों ने नए कानून के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। वहीं विपक्ष भी ये आरोप लगा रहा था कि नए वक्फ कानून के जरिए सरकार मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहती है। सियासत के गलियारों और विरोध प्रदर्शनों के बीच मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा और अब सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर रोक तो नहीं लगाई है, लेकिन इस कानून में किए गए 3 बड़े बदलावों पर फाइनल फैसला आने तक स्टे जरूर लगा दिया है। आखिर वो कौन से प्रावधान हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल नए वक्फ कानून में कहा गया था कि वक्फ बनाने के लिए 5 साल से इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक नियम नहीं बनते ये शर्त मनमानी हो सकती है। स्पष्ट नियम बनाने तक इस पर रोक रहेगी। नए वक्फ कानून में प्रावधान था कि जब तक कलेक्टर रिपोर्ट नहीं देगा, संपत्ति को वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा है कि कलेक्टर को संपत्ति अधिकार तय करने का अधिकार देना शक्तियों के विभाजन के खिलाफ है। अंतिम निर्णय तक संपत्ति अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। इसी तरह से नए वक्फ कानून में प्रावधान था कि वक्फ बोर्ड के 11 सदस्यों में गैर मुस्लिम भी शामिल होंगे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 4, राज्य में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते। वक्फ बोर्ड का सीईओ जहां तक संभव हो सके वो मुस्लिम हो। मुसलमान होना चाहिए 5 साल के लिए, उस प्रोविजन पे स्टे है। साथ ही साथ कि जो सेक्शन प्रोविजो 3C का है उसमें कहा गया है कि जो प्रॉपर्टी है उनको जब तक कि ट्राइब्यूनल का डिटर्मिनेशन हाईकोर्ट के साथ नहीं हो जाता है तब तक उसमें वो स्टे रहेगा, उनको डिस्पोजेस नहीं किया जाएगा, कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होगा। सेक्शन 9 में कहा है कि नॉट मोर देन 4 नॉन मेंबर्स विल बी नॉन मुस्लिम, और सेक्शन 23 में कहा है कि 3 out of 11 इन बोर्ड विल नॉट मोर देन 3 विल बी नॉन मुस्लिम्स। सेक्शन 23 को स्टे नहीं किया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि ऑल एफर्ट शुड बी मेड टू अपॉइंट सीईओ फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रावधानों पर अंतिम आदेश तक स्टे जरूर लगाया है, लेकिन वक्फ बाय यूज पर राहत नहीं दी है। दरअसल पुराने वक्फ कानून में प्रावधान था कि लंबे वक्त से जिस जमीन को वक्फ इस्तेमाल कर रहा है उसे वक्फ का माना जा सकता है। वहीं नए कानून में प्रावधान है कि अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है तो उसे संदिग्ध माना जाएगा। बता दें कि मुस्लिम पक्ष को नए वक्फ कानून के जिन प्रावधानों पर आपत्ति थी उनमें से वक्फ बाय यूज भी प्रमुख था, और मुस्लिम पक्ष ये चाहता था कि वक्फ बाय यूज को लेकर पुराना कानून बना रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई बदलाव नहीं किया है, यानी कि जिस संपत्ति के कागज नहीं होंगे उसे वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, संदिग्ध माना जाएगा। बता दें कि याचिकाकर्ता नए वक्फ कानून पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे। हालांकि 3 प्रावधानों पर स्टे के फैसले का विपक्षी पार्टियों और मुस्लिम संगठनों ने स्वागत किया है। साथ ही उम्मीद जताई है कि आखिरी फैसला आने पर 100% राहत मिलेगी। देखिए, कानून के हित में, संविधान के हित में, देश के हित में निर्णय होना चाहिए, और उसमें देश अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक नहीं है, देश देश है, और संविधान संविधान है, कानून कानून है। तो संविधान जो अधिकार प्रत्येक धर्म को देता है उसका अनुपालन यदि नहीं हो रहा है तो अनुपालन सुनिश्चित करना माननीय सुप्रीम कोर्ट के ही कार्यक्षेत्र में है।
और जैसा कि आपने कहा इंटरिम फैसला है, तो प्राइमा फेसी तो सुप्रीम कोर्ट ने समझा ये कि जो कानून लाया गया था ये किसी खास इंटेंशन से लाया गया था, वो गलत था, अन्याय था और लेट से अगर पूरा वर्डिक्ट आएगा तब तक हो सकता है बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका हो। तो इनिशियल इंजंक्शन जो भी मिला है कोर्ट पर सबको भरोसा रखना चाहिए कि जब फाइनल वर्डिक्ट आएगा तो सबको न्याय मिलेगा। ये बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी जमीनें दान करने वाले लोग धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी जमीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली। वहीं जिन प्रावधानों पर फिलहाल रोक लगाई गई है उसे लेकर जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने विचार करने की बात कही है। सरकार कह रही है कि वक्फ संशोधन कानून में जो प्रावधान किए गए हैं उससे मुस्लिम समुदाय के लोगों को फायदा मिलेगा। इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को लोकसभा के अध्यक्ष के माध्यम से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सुपुर्द किया था और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सभी दलों के सांसद थे और लगातार 6 महीने उनके साथ डिस्कशन करने के बाद पूरे कंट्री के स्टेक होल्डर्स हों, चाहे वक्फ बोर्ड हो, शिया सुन्नी या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमायत उलमा हो या ज़कात फाउंडेशन हो, सभी के साथ पूरे कंट्री पे बहुत ही व्यापक रूप से उन पर चर्चा करने के बाद फिर हम लोगों ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी और जिस रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ने स्वीकार किया, फिर दोनों सदनों में आज तक के इतिहास में इतनी लंबी चर्चा नहीं हुई, दोपहर से रात को 2 बजे 2:30 बजे तक। और अब जो हमने दोनों सदनों से कानून पारित किया है उसमें हर व्यक्ति को संविधान के मुताबिक एक अधिकार मिला। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पूरा सुनवाई करके जो आज ऑर्डर पास किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट को पूरा विषय का जानकारी है, बहुत विस्तार में पक्ष रखा। सरकार के ओर से हमारे सॉलिसिटर जनरल ने विस्तृत रूप से एक्ट में जो प्रावधान है और उसका मंशा, सरकार का जो सोच है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में रखा है। और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच ने जो तय किया है, ये हमारा लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है। देखिए, कल तक तो सिर्फ अकेले मुस्लिम था और सुप्रीम कोर्ट ने 3 और लोगों को उसमें, जैसे 3 लोगों को, 3 धर्मों के लोगों को, गैर मुस्लिम लोगों को अगर उसमें शामिल करने की इजाजत दी है तो वो अच्छी बात है। सरकार की भी तो मंशा यही है कि भाई उसमें महिलाएं आधी आबादी है, एक महिला भी उसमें होना चाहिए और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस फैसले का आदर किया जाएगा। दरअसल